गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के इस महापर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नानी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। आप सभी के वीडियो, आप सभी के ऑडियोज और आप सभी के पसंदीदा भजन का हम सभी को इंतजार रहेगा। आज की भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सब पधारिए और अपने अपने हिसाब से जो आपको आसान लगता है वो करते चलिए और हम सबको बताइए कि आपको ये भजन इतना पसंद क्यों है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अनुवाद है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ी हिम्मत चलो गाते हैं, थोड़ा हौसला चलो बनाते हैं। थोड़ी हिम्मत चलो उगाते हैं, थोड़ा हौसला चलो बनाते हैं। हम जो चाहें सब मुमकिन है, चलो दुनिया को दिखाते हैं। धरती बनाए, अंबर बनाए, फिर मुस्कुराए, सपने सजाए, फिर गीत गाए, फिर गुनगुनाए, हर मुश्किलों से हम जीत जाए। चलो फिर से बना दे भारत को सोने की चिड़िया। Let's make it India। जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी, जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। सारे विश्व के ऊपर हिंदुस्तान ही हुक्म चलाएगा, अपनी चीजें अपनाएंगे सारे लोग विदेशी। अपनी चीजें अपनाएंगे सारे लोग विदेशी, सारे लोग विदेशी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी, जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। हर लोकल की वोकल हो जाए, मंगल ग्रह तक जब पहुंचे हैं, भारत का हम परचम लहराए। चलो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। Let's make it India, let's make it India, let's make it India, हमारा इंडिया। Let's make it India, let's make it India, let's make it India, हमारा इंडिया। Let's make it India। जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी, बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। जो भी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी, बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। बन जाओ देसी देसी, अपनाओ सब सब देसी। थोड़े दिन के अंदर
बन जाओ देसी देसी अपनाओ सब देसी बन जाओ देसी देसी अपनाओ सब देसी बन जाओ देसी देसी अपनाओ सब देसी इस्तेमाल करो वो चीजें हो सब देशी बन जाओ देसी देसी अपनाओ सब देसी बन जाओ देसी देसी अपनाओ सब देसी बन जाओ देसी देसी अपनाओ सब देसी सपने सजाए फिर गीत गाए फिर गुनगुनाए हर मुश्किलों से हम जीत जाए चलो फिर से बना दे भारत को सोने की चिड़िया। Let's make it India. Let's make it India. Let's make it India. Let's make India. Let's make it India. Let's make it India. Let's make it India. Let's make सुई से लेकर जहाज बनाए अपनी कल से हम आज बनाए। चलो लोकल को ग्लोबल ले जाए हर लोकल की वोकल हो जाए मंगल ग्रह तक जब पहुंचे हैं भारत का हम परचम लहराए चलो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं कोरोना आया तो बुरी खबरों के साथ, लेकिन इसी ने हमको सिखाया कि अपना कौन और पराया कौन। घर में रहे, घर का बना खाए, यही हमें सुरक्षित रख सकता है। एक बार फिर से मेरी बात पे गौर कीजिए, घर में रहे और घर का बना खाए। इसका यह भी मतलब निकल सकता है कि स्वदेशी अपनाएं और विदेशी भगाएं। हम आपको एक उदाहरण के साथ इसको विस्तार में बताना चाहते हैं। क्या अमूल दूध पीता है भारत या नेस्ले पर जीता है भारत? जी ये क्या बता रहे हैं? ये हमें याद दिला रहे हैं कि हमने आज तक जितनी भी गलतियां करी है हमें उसे वापस नहीं दोहराना चाहिए और हमें सिर्फ अमूल का दूध पीना चाहिए। पर मैं तो नेस्ले पीती हूँ, फिर अमूल क्यों? क्योंकि वो अच्छा और हेल्दी होता है, इसलिए हमें अमूल का दूध पीना चाहिए। वो गाढ़ा होता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और आजकल की जितनी भी बीमारियां हैं उससे हमें लड़ने में शक्ति देता है। ठीक है, तो आज से मैं सिर्फ और सिर्फ अमूल दूध पीऊंगी। तो समझ आई मेरी बात? हमें विदेश का नेस्ले क्यों अपनाना जब हमारे पास हो भारत का नंबर 1 अमूल दूध। आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया नमस्कार। हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है अपने देश के प्रति, एक धर्म है जिन्हें हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अपना देश उन्नति कर रहा है, दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि हम विदेशों के दिखावटी चीज़ों के प्रलोभन में आकर हम उस सब को ग्रहण करते जा रहे हैं और अपनी देशी चीज़ों को हम नकारते जा रहे हैं। उसमें हम नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। जबकि हम देखें तो अध्ययन से पता चलता है कि विदेशों में भारत की चीज़ों को कितना सराहा जाता है, कितना गुणगान होता है, तो हम भारतीय उसको क्यों नहीं मान दे सकते। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सुबह से लेकर रात तक आप जो भी अपने चाहे वह आपके ज़रूरत की चीज़ हो, चाहे आपके शौक़ की चीज़ हो, चाहे ऐशो आराम की चीज़ हो, उस सब को अपने घर में देशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। अपने देश की अर्थव्यवस्था
मजबूत होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब मिलजुल कर एकजुट हो जाएं और अपनी स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें, घर घर में स्वदेशी का नारा हो, तो ज़रूर वापस अपना देश भारत सोने की चिड़िया ज़रूर जल्दी ही कहलाएगा। तो आप सब स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और भारत की उन्नति में, आर्थिक व्यवस्था में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हाय सुरभि। हाय दीदी। सुरभि एक ऐसी महिला को रिप्रेजेंट करती है जो घर भी संभालती है, अपने बच्चे को भी बड़ा कर रही है और बहुत अच्छी प्रोफेशनल है। वो इंजीनियर है, लेकिन उसी के साथ में उनका भी एक बहुत कर्तव्य बनता है जो देश के लिए होता है। तो सुरभि कुछ बोलना चाह रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने पास्ट फ्यू इयर्स से एक नई हैबिट डेवलप की है। मैं जब भी कोई चीज़ खरीदती हूँ तो मैं ज़रूर ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं मेड इन इंडिया हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि डोंट बाय मेड इन चाइना या डोंट बाय मेड इन दिस कंट्री, बट हमें एक चीज़ को फोकस करना है कि हमें वही चीज़ खरीदनी है जो इंडिया में बनी है। इससे हम सबके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। हम सब एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कुर्ते को, ये एक खादी का कुर्ता है जो मैंने एक हैंडमेड कॉटन की जो ये रहती है, अलग अलग एग्जीबिशंस लगते हैं हमारे कंट्री में, वहाँ से बाई किया है। तो इससे उन महिलाओं को ज़रूर सपोर्ट मिला है जो इस तरह के काम करके अपना रोज़गार, अपने आप को हेल्प कर रही हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ मेड इन इंडिया करें और आत्मनिर्भर और बनाए सभी। जैसे कि सुरभि होता है कि हमारा बाग प्रिंट काफ़ी चलता है, चंदेरी चलता है, या आप किसी भी स्टेट का देखो वहाँ का एक यूनिक पहनावा होता है जो कि भारत की पहचान है, जो शायद विदेशों में कई कई ऊंची कीमतों पे मिलता है। बिल्कुल। और ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर की कंट्री की जब चीज़ों को पहनते हैं तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमने वहाँ का पहना। बट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जब आप इंडिया की कोई चीज़ पहने तो उससे डबल प्राउड से कहें कि मैंने ये मेड इन इंडिया क्योंकि अपने घर की चीज़ तो अपने घर की, और जैसे माँ के हाथ का खाना जो हमेशा किसी भी होटल के 5 स्टार होटल से 7 स्टार से ज़्यादा होता है। तो आप क्या फिर जल्दी से अपना मेकअप किट भी टटोलने वाली हैं? वैसे तो आपने बताया है कि आप ज़्यादा सामान आपके पास होता है भारतीय ही है, बट फिर भी एक बार आप चेक करना चाहेंगी, हम सबसे कुछ बोलना चाहेंगी। बिल्कुल। मैं आजकल ये मेक श्योर करती हूँ कि मेड इन इंडिया है सारी चीज़ें, और वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ, आप लोग भी करिए। और एक और जगह पे मैं जहाँ पे मेक श्योर करती हूँ वो है टॉयज़। जब भी मैं अपने बेटे को डेफिनेटली तब हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेड इन चाइना टॉयज़ रहते हैं जो थोड़े से कम प्राइस में रहते हैं, बट फिर भी आई मेक श्योर कि मैं हमेशा इंडिया वाले टॉयज़ खरीदूँ। एंड ये चीज़ बहुत ये है कि जब भी हम इंडिया वाले टॉयज़ खरीदते हैं उनकी क्वालिटी हमेशा बेटर रहती है कंपेयर टू अदर टॉयज़। तो हमें लगा थोड़ा महंगा ले लिया जाए, बट धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे, हम जब वोकल फॉर लोकल के लिए निकले हैं, जो कि हमारा आपका नारा बन चुका है, तो ऐसा करके भारत में कंपनीज ओपन होंगी, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं जब चीज़ें फ्रिक्वेंटली चलेंगी तो उनके प्राइसेस अपने आप कम भी हो जाएंगे और विश्व में एक जगह बनेगी जिसकी हम बातें सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली।
तो ये आपने सुने हैं सुरभि के यहाँ विचार, जो कि रिप्रेजेंट करती है भारत की उन महिलाओं को जो हर जगह हर काम के लिए तत्पर है। घर की एक महान नायिका है, ये घर में बैठी ऐसी एक सैनिक है जो अपने देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगी। थैंक यू सो मच सुरभि। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। मेरा नाम है रिडन सिसोदिया और मैं हूँ 6 इयर्स का। और आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए हमको ये भारत के लिए आगे पहुँचाने के लिए। हमको भारत की चीज़ें लेना चाहिए, उनके रूल्स मानना चाहिए, जो वो बोलते हैं वो हमको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमको करना चाहिए, उनके लिए प्लांट्स ग्रो करना चाहिए ताकि बहुत सारे एयर मिले, और भारत का पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो हमको कुछ जो भारत बोले वही करना रहता है, तो वो सब हो जाता है तो हमको जो करना रहता है वो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं जो कि भारत के रूल्स को बेकार सके। बहुत अच्छे रिधान, तो आप सारी चीजें भारत में बनी हुई उपयोग में लाते हो। जैसे कि टूथपेस्ट। हाँ, ये भी पूरा हर्बल है ना। ओके रणवीर, आप समझाओगे थोड़ा सा? हाँ, हमें भारत में बनी हुई चीज़ें ही खरीदना चाहिए, क्योंकि जो मतलब फॉरेन गुड्स रहते हैं उनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारी कंडीशंस होती है जो कभी कभी फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जो मतलब भारत में बने हुए गुड्स हैं उनमें हम भारत की कंडीशंस लगा सकते हैं और हम वो उनको फॉलो भी कर सकते हैं इजीली। और भारत के गुड्स यूज़ करने से, जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, उससे बहुत लोगों की जॉब्स जा चुकी है, तो और लोगों को जॉब्स मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसीलिए हमें भारत की बने हुई चीज़ें ही खरीदना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि रणवीर, हमने इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे कि अगर हमने हमारे देश में ही फैक्ट्रीज लगाई और बनाना स्टार्ट किया सामान, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फॉरेन गुड्स कम होंगे और मनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कम लगेगी। हाँ, डेफिनेटली। और हमारे इंडिया में ज़्यादा सप्लाई चलेगा जो बहुत ही ज़्यादा चीप है, तो उससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होने लगेगा। हम जब ज़्यादा बनाने लगेंगे तो हमारी जो मनी का वैल्यूएशन है वो बढ़ने लगेगा। थोड़ी सी बात समझने वाली होगी, हमें इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप लोग जिस एज ग्रुप में हो, अगर आप लोग अभी से ही भारत के बारे में सोचोगे, भारत के लिए समझोगे, तो आप लोग उसी तरह की चीज़ें सोचोगे और उसी तरह के विषयों को पढ़ना शुरू करोगे उस तरीके से, ठीक है। और आप ही बच्चे जो हो लाइफ में आगे बढ़ के भारत को एक अच्छी जगह दिलवा सकते हो। जब कोरोना पैंडेमिक आया तो हमें ये पता चला कि हमें कितनी चीज़ें करने की और आवश्यकता है अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसा करते करते हम लोग स्वदेशी अपनाते अपनाते हम लोग आत्मनिर्भर होने लगेंगे और भारत जो डेवलपिंग कंट्री है वो एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, ताकि आने वाली किसी भी गंभीर समस्या से हम घबराने की बजाय उससे पहले ही सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो बेटा, जैसे आप लोग के मोबाइल्स होते हैं, चूंकि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन चलती, तो आपने उसमें भी कुछ बदलाव किए हैं? हाँ, पहले बहुत सारी अलग अलग कंपनीज थी, जैसे Xiaomi, एप्पल और ऐसी अलग अलग कंपनीज, पर अब पैंडेमिक होने के बाद से ये सब, जैसे जो चाइना में मेड इन चाइना है, वो हमने बंद करके हम लोगों ने मोस्टली सैमसंग की चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि सैमसंग ओरिजिन कोरिया से होता है और उसकी जो चीज़ें इंडिया में सप्लाई होती है वो मेड इन इंडिया ही होती है। डेफिनेटली। तो हम अगर कोशिश करें, अभी कुछ उत्पाद हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध हैं
थोड़ा आने में टाइम लगेगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो कि भारत में अभी नहीं बन रही है, तो हम भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं, जो भारत के लिए हमेशा सहयोग करते हैं, वहां से बनी चीज चाहे थोड़ी महंगी ही क्यों ना मिले, हम उसका उपयोग करेंगे तो भारत को कहीं ना कहीं दूसरी तरह से भी सहयोग मिलता रहेगा। जैसे कि अब दीपावली आने वाली है, हमारे छोटे छोटे भाई बहन खूब सारी दुकानें लगाएंगे, अपने हाथ से बनी हुई चीजों को मार्केट में बेचने के लिए निकलेंगे। वैसे ही कोरोना पैंडेमिक हो चुका है ऑलरेडी, है ना, काफी नुकसान हुआ है, उन लोग के सारे जमा पूंजी खत्म हो गई है और उनका सामान कुछ नहीं बिका है। तो इस दीपावली पे, इस त्योहार पे हम कोशिश करें कि थोड़ा ज्यादा हम उन्हीं से खरीद लें, चाहे वो इतना सुंदर ना हो, उतना सजावटी ना हो, लेकिन ऐसा करके हम अपने देश के भाई बहन जो छोटे छोटे काम करते हैं उन्हें मदद करेंगे। क्योंकि जब तक अपन नीचे के लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक वो ऊपर आने की कोशिश नहीं करेंगे, भारत कोई भी चीज बढ़ सकती है क्या आगे? नहीं बढ़ सकती ना। रिधान, तो रिधान आप सारी चीजें फिर भारत की बनी हुई लोगे और सभी प्लांट्स लगाएंगे, रणवीर प्लांट्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, वाटर सेव करेंगे। और जब संडे था ना, तब ज्ञान ने बोला था कि हम जो हमसे प्लांट्स ले रहे हैं ना, वो हम लोग लगाएंगे। तो हमने लीसान ली तो हमने लगाया। ये तो बहुत अच्छा काम किया। एक तो आपने गलती किया, बट गलती को पूरा समझा और आपने उसे कंप्लीट करके वापस से वैसे खड़ा किया। तो रिधान, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो और ऐसे ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दो और उसको पूरा फॉलो करो। जो बोलते हो, जो समझते हो, उसे फॉलो करना है। तो चाहे टेस्टी बिस्किट ना मिले, लेकिन हम कौन सा बिस्किट खाएंगे? इंडिया, भारत का, जो भारत में बना है, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं और स्वदेशी सामान को हम कैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं, इस बारे में हमें वीडियो बनाना है, इस बारे में हमें चर्चा करना है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने मैंने अपने घर में मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी सामान खरीदने के पहले या मेरे हस्बैंड भी ये कोशिश करते हैं कि कोई भी सामान लाने के पहले वो मेक श्योर करें कि ये सामान मेड इन इंडिया है। मैक्सिमम कोशिश यही होती है, हमेशा पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो सामान हम लाते हैं मेड इन इंडिया ही हम यूज़ करते हैं। और आप सभी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम हमारे देश को सुदृढ़ सबल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेड इन इंडिया सामानों का उपयोग करें। हमारे यहाँ का जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम खरीदें, ताकि इससे हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगी, कंपनियाँ नहीं खुलेंगी, सामान की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा कंपनियाँ खुलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे हमारे देश की तरक्की होगी, हम आगे बढ़ेंगे। और बस मेरा यही कहना है। मैंने जो भी मेरे घर में जो सामान मैं मैक्सिमम यूज़ करती हूँ, उसका मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं जो कि मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी। हर तरीके से हर चीज़ में, इवन बच्चों के टॉयज़ में, मेरा सामान सभी में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम मेड इन इंडिया ही लें। तो आप सभी लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ और देश को सुदृढ़ सबल बनाइए। इसमें हम सब मिलकर अपना योगदान करते हैं और अपने देश को आगे विश्व में एक बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचाते हैं। थैंक यू, ओके, बाय।
सभी बहनों को नमस्कार। आत्मनिर्भर शब्द हम बहनों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम स्त्रियों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर होना यानी खुद को किसी और पर आश्रित न करना। आत्मनिर्भर भारत बनने का तात्पर्य है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर होना होगा। भारत को देश में ही हर वस्तु का निर्माण करना होगा। भारत में बनी हुई वस्तुओं का भारत में ही उपयोग करना। इस महामारी को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और इस कड़ी में आप आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के साथ साथ अपने देश को फिर से प्रगति के मार्ग पर खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो हुनर है उसके माध्यम से आगे बढ़कर फिर देश को आगे बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसों से घर चलाने को ही आत्मनिर्भर कहा जाता है। इस प्रकार से हम अपने परिवार से गांव, गांव से जिला और इस प्रकार पूरे राष्ट्र को योगदान देते हैं। इस प्रकार हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं। हमारी बहनों में जो हुनर है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, क्राफ्ट, पापड़ बनाना आदि, आजकल तो कैटरिंग का काम भी बहनें कर रही हैं। और अगर हम ये सब, हमारे में कोई ऐसा लगता है हमें हुनर नहीं है, तो हम किसी से चीज़ें लेके उन्हें दोबारा बेच भी सकते हैं, उससे भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हुनर हैं जिसे करके हम आत्मनिर्भर होंगे तथा कुटीर उद्योग तथा खादी उद्योग की चीज़ों को खरीदकर विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सपने को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जितनी भी ये चीज़ें हैं, हमारी लोकल चीज़ें, उनका उपयोग करना शुरू कर दें और विदेशी चीज़ों का हम लोग बहिष्कार करें। जहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो विदेशी चीज़ों को कृपया न खरीदें और हमारे देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें, जिससे हम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत का सपना हम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत। आपको पता है आत्मनिर्भर बनने से हमें क्या चीज़ रोक देती है? हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और वो आत्मनिर्भरता होगी हमारे खुद के अंदर जो काबिलियत है, हमारे जो गुण हैं, उसको विश्वास करते हुए समाज के दायरे से बाहर निकलकर अपने आप को सबके सामने लेकर आने की। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक हम जिए हैं समाज की नज़रों से। समाज जैसा चाहे वैसे कपड़े पहने, समाज ने जैसा चाहा वैसा हमने बोला है, उन्हीं भाषाओं पे काम किया है और हमारे जो गुण और काबिलियत कुछ भी रहे हों, लेकिन समाज ने जो उस वक्त मांग रखी है, हमने अपने आप को वैसे बदला है, चाहे हमने बहुत कठिन परिश्रम किया हो। लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले खुद की काबिलियत, खुद के गुण जो आपके पास है उसे विश्वास करते हुए भारत के पास जो है, भारत की जो भी संसाधन है उसका उपयोग करना होगा। क्योंकि अब तक हमने ये कोशिश की कि अगर हम अच्छे पढ़ लिख गए हैं या हमें ऐसा लगा तो हम चाहते हैं कि हर कोई बाहर जाकर यूरो में कमाना, डॉलर में कमाना, कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्टेटस बन गया है। और सामाजिक स्टेटस बनने की इस भीड़ भाड़ में हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम विदेशी सामान का उपयोग करते हैं, क्योंकि समाज में उस दृष्टि से हमें देखता है कि जो विदेश गया है, विदेश का सामान उपयोग में लेकर आ रहा है, तो यार ये कितना अच्छा है। देखा मिस्टर सिंह का बच्चा तो कितने सालों से अमेरिका में डॉलर में कमाता है, मैंशन ले लिया है, मैंशन उसने वहाँ पर, है ना। इस तरह की हम बात करते हैं। अरे उनकी तो मिसेस शालिनी के तो सारे बच्चे ना विदेश में ही वेल सेटल्ड हो गए हैं जी। फिर पता चलता है कि मिसेस शालिनी को जब किसी दिन ज़रूरत पड़ी अपने बच्चों के, उनके बच्चे मिलने ही नहीं आ पाए। ये मिसेस शालिनी के बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे, जो कभी भारत में रह जाते तो भारत का नाम रोशन कर डालते।
ऐसे कई सारे उदाहरणों से आप भी हुए होंगे, मिले होंगे आपको, क्योंकि इसका एक सीधा सीधा सा असर ये है कि हम हमारे अंदर के टैलेंट, अपने अंदर के गुण को छोड़कर हम समाज के हिसाब से अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं और निखारने की कोशिश करते हैं। पर मेरा आपसे ये कहना है कि आप जो है ना वैसे ही सबके सामने आइए। आपके जो गुण हैं, आपकी काबिलियत आपको पता है, तो मैं जानती हूँ कि इसमें आपको परिवार का भी सामना करना पड़ेगा, कटु शब्दों का, निंदा का, आलोचनाओं का, फिर उसके बाद समाज का, क्योंकि हम बचपन से ही वैसे जीते आए हैं कि बचपन से जो हमारे घर का माहौल रहा है, हमने नियम कायदे समझ के अपने आप को बदल लिया, फिर समाज के हिसाब से बदल लिया। शादी होने के बाद हमने उस घर में वैसे ही हम जुड़ गए, यानी समय के हिसाब से हमने अपने अंदर को बदल डाला। मतलब समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलना, निर्णय लेना वो जरूरी, लेकिन अपना बेस हमने बदल डाला, हमने सोचने समझने की शक्ति बदल डाली हमने। और हमने ये कोशिश की कि हमारे मन के अंदर यह आ जाता है कि अगर हमने ये काम इस तरह से नहीं किया, समाज के हिसाब से नहीं किया, तो हमें आलोचना, निंदा का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा फेलियर, असफलता। और हम असफलता से हर कोई डरता है, हर कोई एक रिलक्टेंट रहता है निंदा से या अपनी बदनामी से या फिर ये कह लीजिए शिकायतों से। लेकिन अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो अपने अंदर के टैलेंट और काबिलियत को सामने लेकर आइए। वो अगर सामने आते हैं तो चाहे कुछ ही समय के लिए आपको इन आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब समय आएगा अपने आप आपका काम दिखेगा, समाज और आपका परिवार आपको वैसे हूबहू अपनाने की कोशिश करेगा और कर लेगा। क्योंकि हम हमेशा डरते हैं फेलियर, ना शिकायतें, आलोचनाओं से। और हमारे अंदर जो ये इच्छा रहती है कि सब हमारी तारीफ़ करें, और सब तो तारीफ़ तभी करेंगे ना जब हम सभी के हिसाब से चलेंगे। और कब तक ऐसा करके हमें हमारे माइंड को आदत हो जाती है, हम साइकोलॉजिकली किसी का उसमें फंस जाते हैं, ट्रैपिंग में चले जाते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले आत्मनिर्भर आप कितने हैं ये सोचिए समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एक उदाहरण है। आपको कहीं पहुंचना है, आप एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जा रहे हैं। अब आपको बहुत ज़रूरत है कपड़े बदलने की, क्योंकि आप कार में बैठे अपने कपड़े में क्रश हो गया है, पूरा क्रम्बल हो गया है। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, अगर आपका नेचर है पंक्चुअलिटी फॉलो करने का, तो अगर आप वैसे ही कपड़ों में अगर पहुंच के सबके टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ पे पहुंच के उस मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं, वो एक आपका गुण है जो आपने सबको दिखा दिया। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस क्रम्बल कपड़ों में जाऊंगी, मेरा क्या स्टेटस है, मैं क्या, मेरे बारे में लोग सोचेंगे, क्या समझेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपने करेक्ट 6 बजे पहुँचकर आपके अंदर की उस गुण को सबके सामने लाया है, क्योंकि आपने खुद समय पर पहुँच के उनके भी समय को बचा लिया है, समय की कद्र की है। यानी कि ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पे मैनिपुलेशन एंड सब कुछ चलता रहता है, हम सब जानते हैं, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है। अब ऐसे में अगर आपने कुछ पता है आपको कि वहाँ पे जाके ऐसे ही होता है, रात में पार्टीज़ होती हैं, लीकर पार्टीज़ में आपको अटेंड करना होता है, ये ट्रेंड बन चुका है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस वक्त आप अभी टाइम से घर पहुंच के जाकर अपनी गुणवत्ता पे ध्यान दें, यानी कि वो कंपनी कैसे ग्रो करेगी, आपका काम कैसे ग्रो करेगा। माना कि थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचेंगे, उस पार्टी को अटेंड करने बिना आप लीकर नहीं लें और आप घर आ जाएं बदले में थोड़ा सा हाई बाय करके उनको, और फिर घर आके आप अपने आप पे काम करें, अपनी सेल्फ पे काम करें, जो आप हैं उसे बाहर लेकर आएँ, तो आप देखिएगा कि थोड़े समय तो आप थोड़े अपने ग्रुप से अलग हो जाएंगे, लेकिन जब आपके अंदर की फिनिशिंग, आपके अंदर का सब कुछ अंतःकरण जब आपके हिसाब से चलेगा और आपके गुण जब कंपनी को दिखेंगे, तो आपके प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो समाज के हिसाब से हमें जीना है, लेकिन समाज के हिसाब से अंदर को नहीं बदलना है, क्योंकि ऐसा करके जो भगवान ने हमें, नेचर ने हमें जिन गुण और काबिलियत से परिपूर्ण होकर इस दुनिया में भेजा है, ताकि समाज के अलग अलग क्षेत्र में, देश के अलग अलग क्षेत्र में हम अपने को स्थापित कर पाएँ, वो नहीं होगा। फिर होगा क्या कि जो समाज उस वक्त चाहता था 20 साल तक, 15 साल तक, वैसे ही हम हो गए, तो हम खुद जो टैलेंट लेके आए थे वो तो खत्म हो गया, समाज के हिसाब से जी लिए, हम भी खुद परेशान रहे, और जो हम थे, हमारे जो गुण थे, हम समाज को दिखा भी नहीं पाए, और हम ऐसा लगा कि हम केक की आइसिंग करते हुए ही रह गए। केक की कितनी सुंदर आइसिंग हो, बाहर से बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब हम केक खाते हैं ना, तो उसके अंदर का स्वाद कैसा है उसी पे दिमाग जाता है। तो ये पहचानने वाले लोगों के पसंद का आपको बनना है, अगर बनना भी है तो तभी हम केक छोड़ के हलवा खा पाएंगे। जिस दिन आपने आइसिंग बनने का छोड़ के केक का बेस का स्वाद लेना शुरू किया, जिस दिन उतनी हिम्मत आ जाएगी, तो अपने आप हम हलवा खाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। तो उसके लिए हमको आत्मनिर्भर खुद बनना होगा। सबसे पहले अपनी सोच से बाहर निकलिए,
अपनी सोच जो कि समाज ने दी है उस सोच से बाहर निकलिए और आप जो है अंदर अपने आप को पहचानिए, बाहर आ जाइए, देखिए कैसा हर प्रोफेशन में घर में परफेक्शन आता है क्योंकि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। आप तब उसके ABCD पे रहती जब दूसरों के हिसाब से चलती है, लेकिन जब आप अपने हिसाब से अपने मन को समझते हुए, मन को पढ़ते हुए अपने गुण को बाहर लाएंगे तो आप A to Z है। जय हिंद, वंदे मातरम। My name is Yansra। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे इंडिया के बेटे चाइना चलो करते मेरे इंडिया का बेटे चाइना मैं बताऊंगा कि हमको इंडिया के वाले क्यों रहना चाहिए, फिर बताते क्या करना होता है। क्योंकि इंडिया तो कुछ करती नहीं, वो तो सबसे दोस्ती करती है। फिर चाइना होते उनने तो एक गलत काम किया, कोरोना वायरस। हमको मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। इसलिए चाइना की चीजें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस फैला रही है। ओके यार, तो फिर हमको अब आप मेड इन इंडिया टॉयज ही यूज करोगे क्या? यस। ओ, तो आप मेड इन चाइना के जो ट्रक है इसे यूज नहीं करोगे आप? वेरी गुड कियान। और चॉकलेट्स में भी आप ऐसे ही करते हो अब? जो मेड इन, आप होममेड चॉकलेट्स खाते हो ना, जो आपकी मम्मा बनाती है? वेरी गुड कियान। सो प्लीज आप बोलना चाहोगे सभी बच्चों को कि आप मेड इन इंडिया टॉयज ही यूज करो, मेड इन चाइना टॉयज यूज नहीं करो? हाँ, यस यस, वेरी गुड। ओके, बाय कियान। आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए हमको हमारे देश के लिए। पहली बात, हमको हमारे देश की ही चीजें यूज करनी चाहिए और दूसरी कंट्री की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। अगर वो कंट्री की चीजें यूज करेंगे तो वो प्रोग्रेस करेंगे, अगर हम हमारी कंट्री की चीजें यूज करेंगे तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। इसलिए हमको हमारी कंट्री की चीजें ही यूज करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास बिस्किट्स है जिनका नाम है पार्ले जी बिस्किट्स, वो मेड इन इंडिया ही है, तो मैं हर रोज उनको खाता हूँ। मैं मेरी कंट्री के लिए 2 लाइन गाना चाहता हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू। हम सभी को हमारी कंट्री की चीजें यूज करना चाहिए। जय हिंद। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको
जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। आज फिर आ गए हम लाइव अपने प्रश्नोत्तर सेशन के लिए। तो कौन कौन ऑनलाइन है आ जाइए। देखिए, हमने महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती अभी मनाई है, तो इसलिए उससे जुड़े हुए अभी हमारा जैसे देश में चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, और हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, हम आत्मनिर्भर बने, हम हमारा जो हमको आवश्यकता में लगता है अपने देश में ही उत्पन्न करें, तो अपने देश में ही उसका उपयोग करें। निर्यात हमारे यहाँ से बढ़ना चाहिए, आयात नहीं होना चाहिए। जिन चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं वो हम यहाँ आयात ना करें, हमें अपने देश में ही हम उसका निर्माण करें, उत्पादन करें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाए। हमारे देश की मुद्रा हमारे देश से बाहर कम जाएगी तो हमारा देश सक्षम बनेगा और सफल हो पाएगा। यही मोदी जी भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देशों से हम जो चीज़ें मंगवाते हैं वो हमें आयात करनी होती है, और उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे संबंध तो अच्छे बने थे, मगर जो अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमने वो सीमाएं को बंद करने का मोदी जी ने फैसला लिया है कि हम उनसे कोई चीज़ें नहीं मंगाएंगे। इसलिए उन्होंने हमको आगे होकर वो कहा है कि आप लोग खुद अपना वो करें, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी सब आगे आए, और आप लोग सब किसी न किसी स्तर पे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है, मोदी जी ने पैकेज की भी घोषणा की है, तो उसके माध्यम से आप सभी कहीं ना कहीं अपने आसपास जो ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपकी नज़र में ऐसी होंगी जिनको अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका के लिए कुछ करने हैं तो कोई साधन नहीं मिल पा रहे होंगे, छोटे मोटे काम लेती होंगी। तो आप लोग चाहें अगर तो एक स्वयं सहायता समूह के जरिए, जैसे एक लघु उद्योग खोला, छोटा सा कुटीर, मोमबत्ती बनाना है, पत्तल दोना बनाना है, पापड़ बनाना है, तो ये छोटे छोटे लघु उद्योग खोल सकते हैं। आप सक्षम हैं, आपके पास इतनी प्रेमाइसेस है, आपके मतलब घर में इतनी जगह है, आपकी प्रॉपर्टी में इतनी जगह है, तो आप खोल सकते हैं। तो आप उसे करें, और बहुत सारी ऐसी महिलाओं को सहयोग करें जो पिछड़े तबके की है, जो कुछ खुद से नहीं कर पा रही हैं। चलिए, काफ़ी मेरी भी सहेलियाँ आ गई हैं, तो अब हम हमारा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। हमारा विषय था शास्त्री जी, गांधी जी, आत्मनिर्भर भारत और अपनी स्वदेशी वस्तुएं। तो स्वदेशी वस्तुएं मतलब जो हम जिसका उत्पादन, जिसका निर्माण हमारे देश में ही हुआ है, और विदेशी वस्तुएं। मेरे सवालों में ये शब्दों का प्रयोग होगा, इसलिए आप इस बात को, ये स्वदेशी और विदेशी, देशी और विदेशी, ये दो शब्द हैं, है ना। चलिए, हमारे सवालों को हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आप अपने आंसर यहाँ लिखते जाइए। 2:30 बजे लाइव सेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर देने की सीमा भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद दिए गए उत्तर मान्य नहीं किए गए। जो सबसे ज्यादा उत्तर देगा और सही उत्तर देगा वो इस प्रश्नोत्तरी का विजेता घोषित किया जाएगा, और सबसे अधिक मात्रा में सबसे जल्दी उत्तर देने वाला वो विनर होगा। और आपको ई सर्टिफिकेट हमारी एनजीओ की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, डिजिटल ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? आप लिखते रहिए आपके आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? अपने जवाब देते रहिए।
तीसरा सवाल है मेरा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? आपको सन भी लिखना होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, अगला सवाल, आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया है? आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया है देश को? अब मेरे जो सवाल होंगे, आप नाम लिखेंगे चीज का और आगे स्वदेशी है या विदेशी ऐसा आपको लिखना है। मैगी आप बच्चे खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, मैगी नूडल्स से होते हैं, तो वो स्वदेशी है या विदेशी है? हाँ जी, आंसर यही लिखना है कृति दीदी। मैगी आप खाते हैं वो स्वदेशी है या विदेशी है? दूसरा, जो मच्छर की वो आती है गुड नाइट रिफिल, गुड नाइट मॉस्किटो रिफिल आती है, वो स्वदेशी है या विदेशी है? आपको प्रोडक्ट्स बता रही हूं मैं, उनका आपको बताना है कि वो स्वदेशी है या विदेशी है। पहला है मैगी, दूसरा है गुड नाइट मॉस्किटो रिफिल, स्वदेशी है या विदेशी है? और आपकी वाडीलाल आइसक्रीम होती है, वो स्वदेशी है या विदेशी है? वाडीलाल आइसक्रीम स्वदेशी है या विदेशी है? आपके आंसर हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकते हैं। पॉन्ड्स पाउडर जो हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, पॉन्ड्स पाउडर, और स्वदेशी, आप देखिए देशी विदेशी लिख रहे हैं मगर उसके साथ प्रोडक्ट का नाम लिखिए, क्योंकि मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रही हूँ, तो प्लीज अपने देशी और विदेशी के सामने पूछे, लिखे। जैसे मैगी स्वदेशी या विदेशी, तो मैगी के साथ अपना आंसर लिखिए। ऐसे ही अब पॉन्ड्स पाउडर का बताना है आपको, स्वदेशी है या विदेशी है? आयोडेक्स, दर्द हो जाता है आयोडेक्स लगाते ना, वो स्वदेशी है या विदेशी है? आराम से लिख लें आप आंसर। आयोडेक्स, पॉन्ड्स पाउडर, गुड नाइट मॉस्किटो रिफिल और मैगी, ये 4 चीजों के आपको स्वदेशी और विदेशी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा 2 मुख्य विदेशी एप्लीकेशंस ऐप होते हैं जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उन पर रोक लगाई गई है। उन 2 ऐप के नाम लिखना है आपको। किन 2 ऐप पर रोक लगाई गई है भारत सरकार द्वारा? वर्तमान में भारत सरकार ने किन्हीं 2 एप्लीकेशंस पर जो बहुत फेमस थी उन पर रोक लगाई है, विदेशी थी जो, तो उन 2 ऐप के नाम लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई किस देश के उत्पाद हैं? ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई किस देश के उत्पाद हैं? ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई किस देश के उत्पाद हैं? हमारा अंतिम सवाल है, हमारे समूह वुमन घर से आसमां तक का एक एनजीओ भी बना हुआ है, उस एनजीओ का पूरा नाम क्या है? हमारे समूह एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है,
उस एनजीओ का पूरा नाम क्या है वो आपको लिखना है। 2:30 बजे हमारी ये लिंक बंद हो जाएगी। 15 मिनट है अभी आपके पास आंसर देने के लिए। हमारे समूह के एनजीओ का नाम बताना है आपको। आखिरी सवाल है। इस तरह से हम समय समय पर आपके साथ लाइव सेशन करते रहेंगे ताकि आपका हमारा मिलना होता रहे। एंकर बदल जाएगा, दिन बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, मगर हमारा ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप अपडेट रहें, नई नई चीज़ों के साथ बने रहें और हमेशा अपने देश को प्रगति में ले जाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप अपने स्वयं सहायता समूह, अपने आसपास की महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनकी मदद करते हुए कुछ ऐसा स्थापित करें ताकि आप देश की प्रगति में योगदान करें, उन महिलाओं की आर्थिक सहायता भी हो सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी लिंक खुली हुई है। 2:30 बजे तक आप आपके जवाब दे सकते हैं। 2:30 बजे बाद आंसर आपका विजेता देखा जाएगा। इसलिए बहुत खुशी होती है आप सबके सामने आकर आप सबसे बात कर और इसी तरह आपका साथ मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय जिनेंद्र। एक भजन है। यह जीवन महकता फूल, महक इसकी लुटाता चल, तुझे जो भी मिले प्रतिकूल, उसे अनुकूल बनाता चल। कदम कदम पर जीवन में तेरे कष्टों ने कांटे बिखेरे हैं, बादल गरजे बिजली चमके, साधक सिर पर तेरे
कांटों को बना ले फूल, कांटों को बना ले फूल, महक इसकी लुटाता चल। तुझे जो भी मिले प्रतिकूल, उसे अनुकूल बनाता चल। मुरझाए फूलों को फिर से खिला दे, जीवन में ज्योति जला दे। जीवन की वीणा से कोई ऐसा सुंदर राग सुना दे। जरा भक्ति में हो मशगूल, जरा भक्ति में हो मशगूल, महक इसकी लुटाता चल। तुझे जो भी मिले प्रतिकूल, उसे अनुकूल बनाता चल। आत्मशक्ति को विकसित करके निज आनंद को पाले। छोड़ के मोह ममता की डोरी, नैया पार लगा ले। कहीं हीरा न बन जाए धूल, कहीं हीरा न बन जाए धूल, महक इसकी लुटाता चल। तुझे जो भी मिले प्रतिकूल, उसे अनुकूल बनाता चल। सजन जन के दिव्य ज्ञान से जीवन दीप जला ले। मंजिल अपनी पानी हो तो जीवन लक्ष्य बना ले। विषयों में रहा क्यों गुल, विषयों में रहा क्यों गुल, महक इसकी लुटाता चल। ये जीवन महकता फूल, तू इसकी खुशबू लुटाता चल। जय जिनेन्द्र। वैसे तो कई सारे भजन गाती हूँ मैं और अच्छे भी लगते हैं मुझे, और भजन गाना बहुत पसंद भी है। आज आप सबके साथ में एक अभी जो मैं गा रही हूँ वो वाला फेवरेट भजन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, सुनिएगा। मेरे रश के कमर तुमने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बंद किस्मत के ताले पे तुमने प्रभु आके चाबी लगा दी, मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मैं अकेला चला कोई साथी न था, मैं अकेला चला कोई साथी न था, मैं अकेला चला कोई साथी न था। तुमने थामी कलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तुमने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बाप बन के प्रभु तुमने पाला मुझे, बाप बन के प्रभु तुमने पाला मुझे, बाप बन के प्रभु तुमने पाला मुझे। खुद में माँ भी दिखाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तुमने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बंद किस्मत के ताले पे तुमने प्रभु आके चाबी लगा दी, मजा आ गया। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय,
पीर पराए जाने रे वैष्णव जन तो। नमस्कार सखियों, आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं अपने सशक्त नमन करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आज आपको एक भजन सुनाती हूँ। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सागा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सागा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी है। लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया,
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। बस गला थोड़ा ठीक नहीं आज। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तुमको भी सनम तेरे दिल से कुछ शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये दहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तुझको भी सनम तेरे दिल से कुछ शिकायत होगी। मेरे महबूब। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। जय जिनेंद्र, मैं संगीता जैन बलसाड़ गुजरात से। तेरी नैना
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जुटी दुनिया से करके किनारा, जुटी दुनिया से करके किनारा, सच्चे प्रभु का लेके सहारा, सच्चे प्रभु का लेके सहारा। जो भी उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भावे। प्रभु सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, उसकी कथनी में फूलों की महक है, उसकी कथनी में फूलों की महक है। गुरु नानक मेरे तामगन है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु नानक में मेरे तामगन है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दिन दुखियों की कभी ना सताना, दिन दुखियों को कभी ना सताना, उसकी बुद्धि में हरदम बुलंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी बुद्धि में हरदम बुलंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्ण। गांधी जयंती पर समर्पित। My FM, आधा चेहरा दिख रहा है। I understand कि while doing any kind of workout, you have to remove your mask, मगर तब तक मास्क को लगा कर रखें। तो मजा आ रहा है इन गाड़ियों को करने में साइकिल गिरी। कुछ दिन पहले माई FM ने भी एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था साइकिल गिरी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग साइकिल गिरी, जहाँ पर हमने रिक्वेस्ट करा कि आपके पास एक जगह होनी चाहिए साइकिल चलाने के लिए, और प्रशासन की तरफ से आपको BRTS दिया गया मॉर्निंग 8 बजे से पहले तक साइकिलिंग के लिए। और आज अदिति मैडम आपके लिए साइकिलोथॉन लेकर आई हैं, अगेन प्रमोटिंग साइकिलिंग एज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. It is saving us, it is saving our environment.
तो वी आर ऑल सेट टू डू साइक्लोथॉन दिस मॉर्निंग, राइट? तो आप लोग साइकिल चलाते रहिए और साइकिल की अपनी अच्छी अच्छी सेल्फीज आप माई पे आरजे से भी शेयर कर सकते हैं। आरजे विनी के नाम से आपको मैं फेसबुक कोई भी छूटा तो नहीं है। अवश्य होना चाहिए यहाँ पर। हमारे के 3 प्रतिभागी हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, जिनको तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने ये भी साइक्लोथॉन पूरा करके हमारे बीच आ चुके हैं। मैं मुख्य अतिथि से गुजारिश करूंगी कि कृपया तो एक छोटा सा मैसेज जो ग्रुप के अंदर है, जो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, जो भारत के अलग अलग जगह से। एक्चुअली 60,000 वुमेन्स आर देयर इन इंडिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप मुझे ऐसा जोड़ना चाह रहे हैं, और आई थिंक आप लोग काम करके जो महिलाओं को जोड़ते हैं, दैट इज द रियल वर्क। हम लोग के बोलने से कुछ होने वाला है।
हमारी सीईओ कमिश्नर मैडम यहाँ पे बिल्कुल समय के साथ पहुँच चुके हैं इस इवेंट का आगाज करने के लिए, इसका आरंभ लेने के लिए और आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे लोग बिल्कुल सुबह से तैयार हैं, तैयारियां कर रहे हैं और हर किसी अच्छे काम के लिए बीवाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी और विभिन्न घर से आसमा तक हमेशा ही साथ है, चाहे इस तरीके से, चाहे मन से, दिल से, श्रम दान से, समय दान से, किसी भी तरीके से विभिन्न घर से आसमा तक बीवाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी हर किसी अच्छे काम के साथ साथ है, सामने से, पीछे से, हर वक्त। सर जय हिंद सर। सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस इतने अच्छे इवेंट को आज इतने अच्छे से मैनेज करवाने के लिए सर। हमेशा ही हम सब इंदौरियों का इस तरह से आप ध्यान रखते हैं सर। धन्यवाद सर। जय हिंद। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट क्लास सिक्योर कर लिया। कैसे किया, कब से साइकिल चला रहे हैं, इतनी फिटनेस का राज क्या है? पिछले 1 महीने से चला रहा हूँ। तो ये आपने बिल्कुल आज इतनी बड़ी इवेंट में आपने फर्स्ट प्लेस निकाला है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। हमारी जो आज की इवेंट है हमारे इंदौर स्मार्ट सिटी ऑफिशियल की तरफ से जो ऑर्गेनाइज की गई है 2 अक्टूबर को। देख लीजिए उन्होंने सारा प्रिकॉशनरी मेजर कोविड-19 से फाइट करने के लिए दिया है। हर किसी पार्टिसिपेंट को सैनिटाइजर, दवाई और मास्क प्रोवाइड किए गए। चाहे कहीं से कोई मिस हो जाए, छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कोविड-19 की एक ही चीज का पालन करते हुए इवेंट संपन्न होगा और आशा करते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। सभी साथ में हैं। जय हिंद। ऐसे पार्टिसिपेंट्स आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है इस इवेंट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद है। जय हिंद। आप सबको जय हिंद बोलेंगे एक बार? एक बार सर। स्पोर्ट्स पर्सन जितने हैं वो टाइम थोड़ा क्रिटिकल होता है। जी बिल्कुल। अगली बार जो है और टाइम सब एक साथ जय हिंद बोल देते हैं। जय हिंद। साइक्लेथन का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लोग रजिस्ट्रेशन करवा के अब खड़े हैं। सारी टीम हमारी एफएम, हमारे सारे पुलिस सपोर्ट जो हैं वो सभी आ चुके हैं। हमें अब मिलते हैं हम हमारे सर से। सर नमस्ते, जय हिंद। सर आपको कैसा लग रहा है आज इवेंट करवाते समय? आज बहुत महान दिन है पूरे देशवासियों के लिए। और सर जिस युवा से इवेंट को जोड़ा गया है और जिस प्रकार से आपका सहयोग हमेशा ही रहता है सर, उसके लिए आपको धन्यवाद है। नमस्ते। It is saving us, it is saving our environment. So we are all set to do cyclothon this morning, right? तो आप लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल की अपनी अच्छी अच्छी सेल्फीज आप स्मार्टफोन आरजे से भी शेयर कर सकते हैं। आरजे विनी के नाम से आपको मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिलूंगी। So guys, all the best for today's cyclothon. Thank you so much. और मीडिया पार्टनर नमस्ते मैम। ये जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया और जिस प्रकार से आपने इसको पूरा इस तरह से किया है आज पूरा मैनेज मैम, सबसे पहले तो उसके लिए आपको धन्यवाद है। जैसे ही पता चला इस इवेंट के बारे में अंदर एक अलग ही जोश भर गया था जिस दिन को चुना गया। तो मैम हमारे साथ 53,000 महिलाएं हैं
और उनके घर जुड़े हुए हैं। तो मैम आप उनको छोटा सा कैसा संदेश देना चाहेंगी जिससे वो लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें देश के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश की जो 50% पॉपुलेशन है वो महिलाएं हैं और हम अगर देश के लिए कुछ करने की बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि हम बिना महिलाओं को जोड़े ऐसा कोई कदम या ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो जिसमें महिलाएं सहभागी ना हों। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन के चलते वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो काम है वो और जो हमारा रोल है वो इतना बड़ा हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस। देखिए, कहते ये हैं कि इफ़ यू टीच अ मैन यू टीच 1%, बट इफ यू टीच अ वुमन यू टीच द होल फैमिली। Similar, if you empower one person, you are empowering only one man. But if you empower a woman, then you are empowering the whole family. So that is why I think कि जो महिलाएं मतलब कामकाजी हैं, बाहर जाती हैं, समाज में, राष्ट्र में अपना कुछ योगदान देती हैं, उनकी एक अहम भूमिका है और उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन आगे चल के जो उन्हें जब ये रियलाइजेशन होगा तब उन्हें पता चलेगा कि उनका कितना अहम रोल रहा है अपने देश, अपने परिवार और अपने समाज को संयोग के रखने में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैम एक छोटी बच्ची है, लाइक वो भी कहीं तो जमीन से आसमान तक पहुंची है। तो जब मैम ये सफर तय कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं छोटा छोटा सा योगदान देश के लिए दीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच मैम। महोदय जिन्होंने सेकंड, आप कौन से नंबर पे आए? लेकिन हमारे साइकिलिस्ट आप कितने सालों से कर रहे हैं? ऑलमोस्ट अभी लॉकडाउन के वैसे तो बचपन से ही कर रहे हैं साइकिलिंग। आपको इस तरह से देख के बहुत खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से आपने बहुत अच्छे समय पे कंप्लीट किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, साइकिलिंग बड़ी इंजॉइंग होती है। साइकिलिंग करके बड़ा मजा आता है। मैंने दिल्ली से लेकर इंदौर तक की साइकिलिंग करी। हर किसी को साइकिलिंग करनी चाहिए, जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी देर के लिए, जितने किलोमीटर के लिए मौका मिले करें। साइकिलिंग खुद की हेल्थ के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। सो जब चाहे साइकिलिंग करें और एंजॉय करें। ये अगर तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 6 बजे से यहाँ स्टार्ट करेंगे, सारे एलआईजी स्टोर पर बंद हो जाएंगे। तो आप लोग जो साइकिलिंग करते हैं तो आप लोग पूरे ग्रुप में फैला के रजिस्टर करके आप लोग भी आइएगा और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड चलाते हैं, मैं तो बहुत कम चलाती हूँ। पर आज आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। ये हमारी शालीमार में है और काफी अच्छी फ्रेंड है। तो आप जिस प्रकार से एक्टिव है, आप जरूर आइएगा 2 अक्टूबर को साइकिल फॉर चेंज में इंदौर स्मार्ट सिटी की तरफ से है। तो मिलके साइकिलिंग करेंगे और फिट रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, यहीं से स्टार्टिंग है साइकिल इवेंट का, साइकिल फॉर चेंज। और आप लोग का जो ये एज ग्रुप है ये बहुत ही आइडियल हम कहना चाहिए कि आप छोटे भी हो और अभी अगर आपने स्टार्ट कर दिया फिटनेस पे काम करना तो भारत को आगे बढ़ने से तो रोक नहीं सकता। तो मैं आशा करती हूँ कि आप यहाँ आएंगे 2 तारीख को 2 अक्टूबर को सभी रजिस्ट्रेशन करिएगा, लिंक अवेलेबल है। और अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताइएगा और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। तो कोरोना से डरने की बात उसे फाइट करना है। तो मिलते हैं 2 तारीख। जय हिंद। जय हिंद। 2 अक्टूबर को जैसे आप जानते हैं नेशनल उत्सव फेस्टिवल है, गांधी जयंती है और इंदौर स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव है कि 2 तारीख को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग का राइड करना, क्योंकि रजिस्टर पे बंद हो जाएगा। फिट रहेगा इंडिया उसके अंतर्गत ही आता है। तो हम आपसे निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और जरूर से आइएगा और अपने बच्चों को, आपके आसपास वालों को, पेयर ग्रुप को जरूर से बोलिएगा। हाँ जी, मैं आपको लिंक दे देती हूँ। लिंक पे बस क्लिक करना है, आपको इन्फॉर्मेशन डालना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सबको भी वही शेयर करेंगे। मैं आपको जैसे कि आप काफी फिट भी लग रहे हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो 2 अक्टूबर तक जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपने फ्रेंड्स को भेजना है, बच्चे आपको भी। और 2 तारीख से यहाँ से शुरू होगी वो इवेंट सुबह 6 बजे से एलआईजी स्क्वायर पे बंद हो जाएगी। तो इतना से कहा कि इंदौर को यहाँ भी नंबर 1 बनाना है। हमारे इंदौर स्मार्ट ऑफिशियल की एक्टिविटी है, तो हम सब मिलते हैं सुबह 6 बजे 2 अक्टूबर। ओके बेटा, आप खाली मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं
तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, चट्टान टूट जाए, तूफान घुमड़ के आए, कर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी।